एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी, ज़्यादातर क्या करते हैं लोग, पहले कोशिश करते हैं जानने की कि पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, पर क्या होता है कि जान नहीं पाते पूरी तरह, कंफ्यूज हो जाते हैं पोटेंशियल एनर्जी पे आके। पोटेंशियल एनर्जी क्लियर। तो यहाँ पे बात कही है कि एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, एनर्जी possessed by a body due to its position. The position is established in the effect of conservative force. Clear? This is the stored energy when the object या body is displaced from infinity to the पोजीशन। एक मिनट छोड़ भी देता हूँ ना मैं को लिखते लिखते, ये भी तो रोना है मेरा। हाँ, एनर्जी प्रोसेस बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन एंड इज एस्टैब्लिश्ड इन द इफेक्ट ऑफ, हाँ एंड लिख ले, एंड it is established, it is established in the effect of conservative force. हाँ, this is the stored energy when the body is displaced from infinity to given position. ओके, तो बड़ी उलझी हुई सी डेफिनेशन है। ये क्या कहते हैं कि साहब, अगर कोई फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, तो अगर हम किसी बॉडी को, किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिट से ला के वहां रखें, किसी पोजीशन पे कोई पोजीशन डिसाइड करें, तो ये फोर्स या तो हाँ करेगा या ना करेगा। मान लीजिए, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, क्योंकि ग्रेविटेशन में मैंने सारी बातें बताई थी, बाकी कुछ भी नहीं है, और यहाँ मैं हूं, और मेरा कोई मास है, और मैं इन्फिनिट पे हूं, और मैं यहाँ अर्थ के पास कहीं आना चाहता हूं, और मैं अपने आप में काइनेटिक एनर्जी नहीं चाहता, यहां भी नहीं है मेरे पास। ओके, तो मैं अपने आप को किसी ना किसी तरीके से रोक के रखते हुए चलूंगा, क्योंकि ये एनर्जी जब ये खींचेगी मुझे अर्थ, तो मेरी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो मैं क्या करूंगा कि जब यहाँ एटमॉस्फेयर में आऊंगा, हवा में आऊंगा, तो ब्रेक लगा दूंगा पीछे की तरफ, रिजेक्ट खोल दूंगा पीछे की तरफ, और मैं यहाँ आके रेस्ट पे रुक गया। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो कंजर्वेटिव फोर्स है, यहां से यहां तक जो काम करेगा, मैं क्या करूंगा वो अलग बात है, मेरे काम करने से कोई लेना देना नहीं। भाई मैं इन्फिनिट पे चल, तुझे भेज दूं इन्फिनिट पे, घूमा अंतरिक्ष में, ये तू इन्फिनिट पे है, तेरे पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, ये तेरा थोड़ा सा मास है, 50 किलो से कम,
और तू यहाँ अर्थ पे आ जाना चाहता है इस पोजीशन पे, तो ग्रेविटी के इफेक्ट में आया और स्पीड तेरी बढ़ने लगी। फिर एयर ड्रैग में आया, एटमॉस्फेयर में आया, तो तूने पीछे की तरफ इजेक्ट खोल दिया अपने स्पेसशिप का और तूने स्पीड को धीरे 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 डाउन ले लिया। यहाँ पे तू रेस्ट पे आकर रुक गया। यहाँ से यहाँ तक लाने में जितना भी काम इसके फोर्स ने किया, अर्थ के और तेरे मास के बीच में जो इंट्रैक्शन फोर्स हुआ, उस फोर्स को ने जो वर्क किया वो इसमें स्टोर हो गया ना। काइनेटिक तूने आने नहीं दी, काइनेटिक तो तूने आने नहीं दी। कोई काइनेटिक कहीं नहीं थी, बस ब्रेक व्रेक मारे तूने, काइनेटिक नहीं आने दी। तो ये वर्क नेगेटिव जो बाहर से काम तूने किया वो तेरा पॉजिटिव रहा या नेगेटिव रहा? पॉजिटिव रहा। काम तो तूने किया ना। लेकिन यहाँ पे कह रहा साहब ये एनर्जी तो नेगेटिव होगी, माइनस जी एम बाई आर, यही तो बनती थी। ये पोजीशन की वजह से एनर्जी तेरे पास है, तो इसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अगर पोजीशन बनाने में, पोजीशन को मेंटेन करने में कहीं कोई काम, कोई फोर्स, लगा हुआ फोर्स नहीं करता, यानी कोई कंजर्वेटिव फोर्स काम नहीं करता, तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। वर्क सीधे काइनेटिक एनर्जी में बदलता जाता है। तो एक्सटर्नल वर्क जो होता है वो क्या करता है? पोटेंशियल को बदल देता है, काइनेटिक को बदल देता है, थर्मल को बदल देता है और सबको बदल देता है। तो अगर मैं इस एनर्जी को ना आने दूं तो जो वर्क होगा वो किस में बदल जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी का चेंज। अब इन्फिनिट पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी है? जीरो। यहाँ कितनी है? यू। तो यू माइनस जीरो, ये हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी चेंज। वहां से यहाँ आया, तो कितना काम हो गया? बाहर से किया गया काम कितना हो गया? माइनस जी एम बाई आर। और सिस्टम ने वर्क कितना किया? उल्टा, जी एम बाई आर। भाई सिस्टम तो करेगा ही, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स है। देख, अट्रैक्टिव फोर्स भी इधर ही है और डी आर भी इधर ही है। पर तुझे उल्टा करना पड़ा, क्योंकि अगर तू उधर को पीछे को वर्क ना करता तो तू तो भाग लेता, ब्रेक मारने पड़े। तो ये है पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट। तो पोटेंशियल एनर्जी हर सिस्टम में जाकर ये देखना पड़ता है कि वहां जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव है और उसका फंक्शन क्या है। तो द इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन द टू एटम्स इज गिवन बाय the interaction force between two atoms in lattice is given by F A upon R minus B upon R square, where A and B are constant and R is the separation of atoms. Find the potential energy of the system of atoms.
इफ पोटेंशियल एनर्जी, इसको स्क्वायर कर ले बेटा, इसको क्यूब कर ले, एट इंफिनिटी इज 0, इंफिनिटी पे कहाँ है 0। थोड़ी चाय देख लो, कोई मंग भेज दिया, कोई दया कर दे बेटा, बना बना सवाल बना। अबे थोड़ी चाय भेज दो भाई, थोड़ी गरम गरम सी हो मालिक। ओके ओके। एक्चुअली क्या हुआ कि हमारी जो धर्म पत्नी जी हैं और बिटिया है वो गई हैं वैष्णो देवी, और हम बाप बेटे घर पे हैं, और माँ और पिताजी दूसरे घर में हैं, छोटे भाई के हिस्से में जो आया। ऑब्वियसली वहाँ वो रहता नहीं, तो वो दिल्ली गाजियाबाद में है घर उसका, तो रहेंगे वहाँ तो रहेंगे ना। तो दिक्कत ये है कि मुझे चाय फटाफट कौन दे। अब बेटा सो है, देता तो है, आज्ञाकारी है पुत्र, लेकिन थोड़ा सा लगता है उसको कि यार कहाँ कैसे दो, लगा रहता है ना अपने काम में। और दे रहा हूँ, अभी दे रहा हूँ, ठीक है भाई, दे दे भाई, दे दे, अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के नाम पे दे दे भाई, चाय दे दे। पत्नी होती तो चाय देना रे मैडम जी और बेटी होती तो बोलता गोरी नाम है ना, गोरा चाय कह दे, हाँ पापा ले रहे हैं। यही है और क्या, घर की दुनिया। देखा नहीं तूने क्वेश्चन अब तक सिस्टम इन्फिनिट जीरो पर है, एटम के बीच के डिस्टेंस आर और आर क्यूब के अकॉर्डिंग ए और बी से वो फोर्स घटती बढ़ती है। तो वो कह रहा है कि आर के टर्म्स में ही मुझे बता दीजिए कि एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। ऑल्सो फाइंड potential energy at equilibrium, ये भी इसी में आ गया स्टार। और बेटा मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पुराने वाले लगाने शुरू किए थे ना, इस बार तो पक्का गाली पड़वाएगा 25 तारीख आ रही है, कम से कम मैथमेटिक्स अच्छा खासा पढ़ा रखा है, पीएनसी का क्या करना क्या ना करना, उसे रिवाइज ही कर ले मैथ को सारे को। हाँ भाई एलिप्स हाइपरबोला तो निपटा देंगे एक दिन में, एलिप्स कर देंगे, हाइपरबोला कर देंगे, वो तो कर देंगे, डबल क्लास कर देंगे, छुट्टी अलग की छुट्टी करके कर देंगे दिन में। आज तो 15 तारीख हुई ना, और 25 में एग्जाम है, तो यही करेंगे और क्या करेंगे। दो डबल डबल कर लेंगे, 2-3 दिन एलिप्स और हाइपरबोला पढ़ा लेंगे। और मैं सोच रहा हूँ एलिप्स और हाइपरबोला पढ़ा ही दूँ कल परसों तरसों में, पर तो समस्या ये हो जाती है ना कि दिन इतने छोटे हैं, और 4 बजे वहां से आना, थक जाना फिर, और ठंड इतनी ज्यादा है कि आदमी की कोल्ड ड्रिंक बना रखी है। आज तो ये है बृहस्पतिवार है, तो ठीक है, कल ये तो जाना है।
हाँ ये बात सही है भाई। हम्म। विंटर वैकेशन कर दिया क्या? हाँ क्या करना बात। एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे सभी बच्चे, सही बात है। वो हो जाएगा, प्रेशर रहता है यार, टेस्ट में को परफॉर्म कर दें, कुछ क्वेश्चन बन जाए और क्या होता। ला दे भेज जरा, इस पे नंबर पे भेजना, दूसरे वाले पे 93 वाले पे भेज चलो। वो भी मेरे पास ही है, रुक जा उसी पे देख लूंगा, दोनों खुले हुए हैं, दोनों हैं। नहीं नहीं वो भेज दिया मैं, दोनों पे ही भेज दिया, चल कोई नहीं। हम्म। हो तो गया, क्या करना है इससे भी समझ में आ गया, पर तेरा थोड़ा सा ना ये इंटीग्रेशन वाला फैक्टर फंस गया। मैं नॉट मैटर, ये कोई खास बात नहीं। अरे हो तो सारा ठीक ही गया। इंटीग्रेशन को तूने उल्टा पुल्टा कर दिया, ले मैं बता देता हूँ। एकदम नए सवाल पे आके तो बहुत बड़ी ताकत मिलती है, तो कंसेप्ट लगा लेता है ठीक। मैथमेटिकल अप्रोच में थोड़ी सी गलती, उससे फर्क क्या पड़ रहा है, बात तो फिजिक्स की है। गलती तूने गणित में कर दी। देख पोटेंशियल एनर्जी जो होती है बेटा, बेसिक बना ले इसका। इंटरनल फोर्स का जो वर्क होता है उसे माइनस कर देते हैं एफडीआर, अभी अभी देखा होगा तूने। क्योंकि एक्सटर्नल वर्क जो होता है वो एफडीआर होता है ना, और इंटरनल कर लें तो माइनस हो जाता, वो बन जाता है पोटेंशियल एनर्जी। और फिर उसे इन्फिनिट से आर की लिमिट डाल देते हैं उस पर। हम्म। तो ये कैसा, ये फोर्स कैसा है, ये सिस्टम का फोर्स है। इससे क्या मिलेगा, वर्क मिलेगा मुझे। एक्सटर्नल वर्क मिलेगा मुझे यहां से, ध्यान रखना। क्योंकि माइनस लगा दिया मैंने, अगर सिस्टम का वर्क देखता तो मैं। और एक्सटर्नल वर्क ही होता है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर, काइनेटिक में नहीं जाने देना उसको, बात को पक्का कर लिया। बस ठीक है, अब तो लगा इसका माइनस, इसे लिख ले, ए बाई आर स्क्वायर डी आर माइनस बी बाई आर क्यूब डी आर, और इन्फिनिट से आर लिया बेटा। हाँ ऐसे कर ले इसको। अब इसी आर की पावर यहाँ कितनी है, -2 + 1, -2 + 1, और यहाँ -3 + 1, -3 + 1, ए, यहाँ क्या बना, -1/r। यहाँ क्या बना, प्लस बी आर की पावर -2, नीचे क्या बना, -2, और माइनस माइनस प्लस कर दिया मैंने, इन्फिनिट से आर। ये ए यहाँ नहीं है बेटा, यहाँ ये माइनस है, ठीक है। हाँ अब ये इसको फाइनल कर ले, ए बाई आर लिमिट इन्फिनिट टू आर माइनस b/2 1/r² और इन्फिनिट टू आर। ओके, चाय दे दे भाई जी, धन्यवाद। क्वाड बंद कर दे, दरवाजा बंद कर, ठंडा आ जाएगी भाई। हाँ तो ये हो गया a/r माइनस a/इन्फिनिट माइनस b। हाँ बेटा चल रहा है ना ठीक ठीक सब कुछ। घटाने जोड़ने में गलती कर देता हूँ मैं। तो अकेला नहीं इस दुनिया में जो प्लस माइनस में गलती करता होगा। मैं भी कलाकार हूँ। हाँ हाँ, बता के डरता है, बता के प्लस माइनस में गलती। 5 या 15 लिख के, 5 या 15 की जगह 50 लिख लेता हूँ मैं। हाँ, b/2 1/r² माइनस 1/इन्फिनिट का स्क्वायर, तो खत्म ही हो जाएगा ना, फिर क्या करना। तो ये हो गया a/r माइनस b/2r², बस समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0।
सीधा पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन आ गया बेटा। इक्विलिब्रियम में जहाँ फोर्स जीरो है वो आर निकाल लो इसमें डाल दो, तो तेरी एनर्जी आ जाएगी इसके पास कितनी है। फोर्स जीरो होता है इक्विलिब्रियम। बेटा अब तो जीरो कर, पहले एफ जीरो करके आर नोट निकाल, पहले आर निकाल, पहले यहां से पहले आर निकाल, इक्विलिब्रियम कहाँ कहाँ पर होगा, आर निकाल ले पहले, फिर उस आर को इसमें डाल दे, तो वो एनर्जी कम से कम एनर्जी होगी। इक्विलिब्रियम पर एनर्जी मिनिमम होती है। बी अपॉन ए जाएगा, अंडर बी अपॉन ए जाएगा, क्या कुछ भी करता रहता, जीरो भी तो जाता है, ठीक करके देख, स्क्वायर भी तो है। आर, हाँ तो आर स्क्वायर कॉमन लेगा तो बी अपॉन ए जाएगा, ठीक है, तो बी अपॉन ए पे लगा ले, क्या बी अपॉन ए डाल दे, क्या फर्क पड़ेगा। हाँ लगी तो, अरे पोटेंशियल एनर्जी तभी तो आएगी इक्विलिब्रियम पे, आर नहीं डालेगा यहाँ पे। हाँ, नो प्रॉब्लम।
आया तेरे दर पर दीवाना, 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 आया तेरे मोड़ पे अफसाना। उधर दूसरा लिखा बेटा। हाँ शाबाश, आता हूँ। नहीं भाई नहीं चल देखा, क्लास चालू है भाई। क्लास तो 11-12 बजे तक हुआ करेंगे भाई। कहाँ आप अपना ठेरा बदलो आप। हम्म, और सही में लगा लेंगे। हम्म, हम्म,
ऐसा होता है कि जब कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, व्हेन द कंजर्वेटिव फोर्स एग्जिस्ट, तब एनर्जी कंजर्वेशन होता है। तो कंडीशन इसके लिए क्या होती है कि फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव हो। इसमें दो बातें होती हैं कि एक्सटर्नल वर्क हम करें या ना करें, डेल्टा यू और डेल्टा के। क्लियर? अगर मान लीजिए मैं एक्सटर्नल वर्क 0 कर दूं, तो ये कहता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा के आपस में ही बदलते रहेंगे। और मान लीजिए मैं एक्सटर्नल वर्क भी कर दूं, तब भी इनमें चेंज हो जाएगा, लेकिन कंजर्वेशन रहेगा, कंजर्वेशन रहेगा। देख, अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये कोई पुली है, और यहाँ ये मास है, मान लीजिए ये कुछ कैपिटल एम है और ये कुछ स्मॉल एम है। तो हम ये मान लें कि भाई ये बड़ा एम बड़ा ही है हमसे, और ये कोई लेवल है, और ये कहीं ग्राउंड है मान लीजिए। तो देखिए ये भी एक लेवल है, इसको भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी लेवल है। पहले इस सिस्टम को फ्री छोड़ दें, इस सिस्टम को फ्री छोड़ दें, और ये कुछ हाइट नीचे आ गया, इसने हाइट चली h, और इसने हाइट चली ऊपर, सेम हाइट चलेगा ये भी। तो इसमें इन्होंने कहा फाइंड द स्पीड ऑफ m एंड m। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि छोड़ दिया तुमने, तो अपने तरीके से स्पीड बताइए क्या होगी। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे कंसेप्ट क्या काम करता है कि डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इक्वल टू 0। अब किसी की एनर्जी बढ़ी होगी, किसी की पोटेंशियल एनर्जी घटी होगी। अब कोई लेवल से ऊपर जाता है मान लीजिए, उसकी क्या होती है, बढ़ जाती है, क्योंकि बात तुमने छोड़ दिया भाई, तुमने कोई काम थोड़ी किया। तो जो नीचे की तरफ आता है वो क्या करता है, पोटेंशियल एनर्जी हम नीचे से मान लो ऊपर की तरफ प्लस होती है, हम मान लेते हैं, क्योंकि हमें ये मानना होता है कि मान लीजिए कोई चीज़ ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये mgh को गेन करती जा रही है। तो ये फाइनल एनर्जी है, और ये यू इनिशियल एनर्जी है इस वाले की। तो यहाँ पे जो चेंज हो रहा है यू फाइनल और यू इनिशियल, ये हो रहा है m के लिए, और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है यहाँ 0 है, और यहाँ कुछ बन गई है इसमें। इनिशियल स्पीड क्या थी, 0 थी। तो ये इसकी काइनेटिक एनर्जी हो रही है इस वाले की, ये हो रही है तुम्हारी हाफ mv² माइनस 0। ये तुम्हारा टर्म इसको लेकर के आया इस वाले को। अब इस वाले में क्या हुआ कि ऊपर की तरफ गया तो इसकी यू फाइनल ये हो गई, और यू इनिशियल ये हो गई। अब इसकी एनर्जी कितनी हो गई, यू फाइनल में देखें इसका, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ये m के लिए हो गया, और इसका भी वही हुआ हाफ, इसका कैपिटल m लगा ले बेटा, इसका छोटा m लगा ले, इसमें भी वही रहेगा, बिकॉज कांस्टेंट वाली तो कोई बात है नहीं, सेम डिस्टेंस कवर होती है। तो कहता है पूरे के पूरे सिस्टम में एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ। अगर पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी में भी वही चेंज हुआ है। अब एक की पोटेंशियल एनर्जी नीचे की तरफ आया तो घटी,
इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसी हुई, घटी, इसकी बढ़ी। कितनी पोटेंशियल एनर्जी घटी इसकी। बट हाँ बेटा, ये भी रेस्ट पे था, फिर ये भी पे चला गया, ये भी रेस्ट पे था, ये भी पे चला गया, क्योंकि इसमें तो डायरेक्शन लगती नहीं है ना। काइनेटिक मेथड अमाउंट ही होता है। तो अब यहाँ पे बात, हाँ हाँ जो भी होगा, तो यहाँ पे हम देखें कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आ रहा है दोनों का, जोड़ लें उसको। भाई एक बार इसे 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 इसमें जोड़ ले, इसे इसमें जोड़ ले, और उठा के दो इसको जीरो कर ले, क्या दिक्कत आ गई। कि जितने भी चेंज हुए हैं उन सबको टोटल कर ले उनका, और उठा के जीरो कर दे, क्या फर्क पड़ेगा। हाँ नहीं नहीं, यू फाइनल को ऐसे मान लेना बेटा, ग्राउंड से यहाँ कोई डिस्टेंस मान ले एक्स नॉट। हाँ स्मॉल एम में भी मान लेंगे कुछ ना कुछ, ठीक है, वो हट जाएगी। हाँ हाँ, इसमें माइनस एम जी एच होगा बड़े वाला। हम्म, तो इसका तो माइनस एम जी एच होगा, इसका एम जी एच होगा, और ये हाफ एम प्लस एम वी स्क्वायर होगा, और ये जीरो होगा। दोनों की चेंज को जोड़ा और ख़त्म कर दिया उसको बाद। तो ये हो गया तेरा 1/2 एम प्लस एम वी स्क्वायर, इधर ये टर्म उधर चली गई, एम माइनस एम जी एच, और अब आ गया तेरा वी, टू एम माइनस एम जी एच अपॉन एम प्लस एम, और इसका स्क्वायर रूट। हाँ तो यहाँ पे तूने कोई बाहर से फोर्स नहीं लगाया, ठीक है, ओके, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, चलिए चलते हैं। ये एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, जिसे हम जमीन कह सकते हैं, अर्थ है ये, और ये कुआ है एक, वेल, और यहाँ पे इसमें कुछ कुएं के अंदर एक ऐसा शिफ्ट पुली सिस्टम लगा रखा है जिसकी ये हाइट नेग्लेजिबल है, कि इसमें बाल्टी है ऐसे, और बाल्टी में पानी है, और इस बाल्टी का जो मास है वो छोटा m है, और यहाँ पर कोई व्यक्ति इस रस्सी को पकड़े हुए है, तेरे हाथ में तो देने वाला हो नहीं वही रस्सी, पक्की बात है। क्यों, कहीं कुएं कहीं कहीं कुएं में जा गिरी तो मुझे जंप करना पड़ेगा वहीं का वहीं तुरंत, और तुझे हवा में ही पकड़ना पड़ेगा, तुझे यही पकड़ना पड़ेगा मुझे गिरते गिरते ही। हाँ हाँ, मैं जाने से पानी तक जाने नहीं दूंगा ना मैं तुझे अकेले। मैं यहीं से एंगल लूंगा, मैं देखा गिरी यहीं से एंगल लूंगा यूँ स्पीड से मैं, और यहाँ दबोच लूंगा तुझे फटाक से, और ऊपर उठा दूंगा यूँ, पानी में मैं जाऊंगा, तो झेल लूंगा आराम से। हाँ शाबाश। अब ये जो व्यक्ति है, ये इस बाल्टी को इधर को चल के खींचता है, और इसकी स्पीड जो है यू नॉट कांस्टेंट है, और पैरों में इसके सफिशेंट फ्रिक्शन है, मतलब ये बंदा स्लिप नहीं होता ये बंदा। इस बंदे का मास कैपिटल एम है, क्लियर। तो कह रहा है कि जब ये बंदा इस बाल्टी को ऊपर खींच लेता है,
x डिस्टेंस से, यानी यहां से कितना बाल्टी ऊपर चलेगी बेटा, x। तो ये कह रहा है कि इसमें जो वर्क किया वो क्या है, वर्क डन बाय मैन। बस ये सवाल है तेरा, लगा, शाबाश। शुरू में सभी वेलोसिटी जीरो थी, शुरू में सब कुछ जीरो था, ये यू नोट से चल पड़ा बस कांस्टेंट, तो बाल्टी यू नोट से ऊपर चल पड़ी। हाँ, इसमें कोई इसका चेंज नहीं होगा, बच्चा कहाँ खींचता है, बड़ा है, आदमी होगा ये कोई, या कोई महिला होगी गांव की बेचारी। अब महिला ने क्या किया भाई, हाथ से तो कुछ नहीं रहा, कंधे पे रस्सी डालूं, पानी ऊपर आ ही रहा है, क्या दिक्कत है। केमिस्ट्री हो गई, तो आज हुई नहीं है मतलब। हम्म। बेटा, हाँ बेटा, इसमें वेलोसिटी भी देनी पड़ेगी तुझे, और इसमें एमजीएस का खर्चा भी करना पड़ेगा। नहीं, बच्चे का तो पोटेंशियल एनर्जी लेवल है ही नहीं, तो हॉरिजॉन्टल पे चल रहा है, उसमें तो काइनेटिक आई बस। उसमें तो केवल काइनेटिक आई, उसने अपने आप को भगा दिया बस, और क्या, खत्म। हम्म। बाल्टी में दोनों आई, पोटेंशियल भी आई और काइनेटिक भी आई, और ये सारा काम बालक ने किया, तो वर्क एक्सटर्नल। चल करके देख, बता, मतलब मैं लिख दूंगा फटाक से एक लाइन में। हम्म। हम्म। हाँ बेटा, ये तो यू नॉट ही होगा, ये तो यू नॉट ही होगा, इसमें क्या फर्क पड़ रहा है, सेम से ही तो जा रहे दोनों। ये ये हो गया बस, ले, बस 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 इतना होगा। कुल मिला के इतना ही तो हुआ। हाँ, आदमी ने किया, आदमी ने खुद अपने तरफ से खींच के दिया पोटेंशियल एनर्जी। हम्म। हम्म। कंजर्वेशन नहीं लगाना बेटा, कंजर्वेशन नहीं लगाना, बाहर से फोर्स लगा रखी है ना आदमी ने, कंजर्वेशन प्लस एक्सटर्नल वर्क इन्वॉल्व। कहा था ना कि भाई काम कंजर्वेशन के साथ जुड़ा भी होता है ना कई बार, कुछ कंजर्वेशन हो गया, कुछ काम कर दिया हमने, तो जो काम कर दिया वो इधर लिख दें, जो कंजर्वेशन हो गया वो उधर लिख दें। पोटेंशियल एनर्जी में चेंज, काइनेटिक एनर्जी में चेंज तो उधर लिख दिया ना मैंने, और जो काम हो गया वही हो गया सारा, क्योंकि अपने आप तो हुआ नहीं कुछ। भाई ग्रेविटी ने तो के तो खिलाफ खींचा है ना, उल्टा खींचा है ना इसने, तो काम तो करेगा, और अपने आप को और उसको भगाया भी है इसने। अगर मैं इस बाल्टी को नीचे से फेंक के ऊपर को छोड़ता, किसी गेंद को ऊपर को फेंक देता मैं, तो मैं उससे अलग हो जाता, फिर कंजर्वेशन हो जाता।
फिर कंजर्वेशन हो जाता, क्योंकि बॉल हमारे हाथ से अलग हो जाती। अगर मैं किसी बॉल को, हाँ अगर मैं किसी बॉल को लेके ऊपर छत पे चढ़ जाता, हाँ एक्सटर्नल वर्क जीरो हो जाता है। जो वेलोसिटी उसमें आ जाती है बस उसे काउंट कर लेते हैं। हमारे हाथ से अलग हो जाने के बाद कंजर्वेशन लागू हो जाता। हम्म। बहुत बड़ी दुनिया है मैकेनिक्स के अंदर। अब बस मैं ये सोच रहा हूँ कि कुछ इतना काम कर दूं मैं कि मेरी और तेरी इज्जत बच जाए। नहीं भाई जाने दे बस, फिर थोड़ा इसमें कुछ क्वेश्चन मारने, फिर तो हम ठीक ही करेंगे, फिर तो प्लान ही बदल देंगे हम, फिर जाए सब सोने। फिर तो मैं पूरी स्ट्रेटजी बना दूंगा ना, खत्म कहानी, फिर क्या लेना देना है मुझे। फिर मुझे क्या लेना देना है? फिर मैं पूरी, मैं तो फिर जनवरी में एग्जाम देना उसके हिसाब से चलूंगा ना, फिर मैं, मुझे क्या मतलब रह गया फिर उस चीज़ से। फिर तो पूरा साल ही है ना मेरे पास। अभी फिर यहाँ एग्जाम, वहाँ एग्जाम, वो एग्जाम, फिर तो एग्जाम के टेस्ट पेपर मेरे पास पड़े हैं, मैं ही दे दूंगा ना, फिर तो काम खत्म हो जाएगा। बेटा ये जो मास रखा है यहाँ सरफेस पे, ये मास रखा है, ये भारी है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये भारी है। और यहाँ एक मास ऐसे जो पकड़ रखा है ऐसे। और ये जो रस्सी है बेटा यहाँ, ये रस्सी यहाँ से ढीली है ऐसे। इस रस्सी में जो लेंथ यहाँ खाली है, ये वाली लेंथ, अगर इसे लटका दूं तो ये एक्स है, मतलब यहाँ के कंपैरिजन में। अगर इसे लटका के नीचे आए तो एक्स नीचे आ जाएगा, ये कितना नीचे आ जाएगा यहाँ से, एक्स। खाली रस्सी है, ढीली रस्सी पड़ी है। अगर मैं छोड़ दूं, सीधा सीधा कर दूं ना इसको, तो ये रस्सी खुल के एक्स बन जाती। लेंथ ऑफ जो एक्स है रस्सी का, वो ऊपर उठा रखा है मैंने, यूं ढीला छोड़ रखा है मैंने इसको। और ये मास हल्का है। नहीं अभी नहीं, अभी सवाल पूरा नहीं हुआ मेरा, अभी मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ। ये रखा है, मतलब क्या होता कि ये भारी है, ये हल्का है, तो ये रखा रहेगा, ये लटका है मान लो यहाँ पे, है। मैंने क्या किया, इसको एक्स ऊपर उठा लिया यहाँ पे, छोड़ दिया। हाँ ये, हाँ ये पहले यहाँ ये लटका हुआ था। बस यहाँ ये कुछ नहीं है, यही तो है बस ये एक्स। अरे यहाँ तक था, यहाँ तक ये था अपने आप। यहाँ से मैं एक्स ऊपर ले गया यहाँ उठा के, छोड़ दिया मैंने। अब ये कह रहा है कि ये कितनी हाइट तक उठेगा, बस। ये जो है, ये कितनी हाइट तक उठेगा, ये इसकी हाइट मांग रहा है। दूसरा सवाल इसने ये पूछा है, इसके ऊपर जो इम्पल्स, इसके ऊपर जो इम्पल्स आएगा यहाँ से झटका ऊपर की तरफ, बेटा जब इसमें वेलोसिटी आ जाएगी ना यहाँ तक, ना मैं ले गया ना हाथ पकड़, हाथ से पकड़ के। अरे यहाँ तो अपने आप था ये, मैंने उसे उठाया, यहाँ ले गया मैं, रस्सी हो गई ढीली, छोड़ दिया मैंने। झटके से आएगा ढूंढा, झटका मारेगा यहाँ के, कह रहा झटके से जो इम्पल्स इसमें आएगा वो बता दीजिए आप।
और इस इम्पल्स में चूंकि एक वेलोसिटी होगी, उस वेलोसिटी पे कोई थर्ड इक्वेशन लगा के बता दीजिए कितने हाइट तक के जाएगा, कहाँ तक, वो जीरो हो जाएगी, बस खत्म। इम्पल्स वो बताना है जब ये जमीन से उठा, इम्पल्स ही तो उठा, इसको इम्पल्स ही तो उठाएगा ना वैसे, झटका। हाँ वहाँ जीरो है तो वहाँ इम्पल्स क्यों होगा? इम्पल्स तो यहाँ होगा जहाँ झटका मारेगा ये, मोमेंटम चेंज तो यहाँ होगा ना। देख बार, जीरो से वी पे यू पे आएगा, नहीं नहीं देखो शुरू में देख, जब झटका मारेगा जीरो से यू पे आएगा, वो इम्पल्स पता करना है। यू से बाद में वी जीरो हो जाएगा, और यू से वी जीरो होने में थर्ड इक्वेशन लगा लेगा, इसमें क्या है। हाँ यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, क्योंकि अब तो फ्री है ना ये। हाँ अब तो फ्री है ना ये, या फिर वो लगा लेगा भाई ये खिंचा हुआ है, अभी और नीचे आ रहा है, तो फिर कंजर्वेशन लगा लेगा इस पर। एक्सेलरेशन, दोनों मास अटैच हैं तो एक एक्सेलरेशन वाला फंडा लगा लेगा, फिर तो कुछ ना कुछ कर ही लेगा, क्योंकि झटके के बाद ये तो चलेगा नीचे की तरफ, और ये एक हाइट तक जाएगा, फिर ये नीचे नहीं खींच लेगा क्या इसको? ये बता, जब इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, ये भारी है, तो फिर तो इसको नीचे खींच लेगा। तो उस घटना के बाद होने वाले एक्सेलरेशन तो तुझे मालूम है, फिर तो वो नॉर्मल एक्सेलरेशन होंगे पहले की तरह, तो फिर तो ये नीचे आएगा ये ऊपर जाएगा, वो तो हमें पूछ ही नहीं रहा। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि कितने हाइट तक ये जाए, बस खत्म, उसके बाद तो इसे नीचे आना ही आना है। हाँ फिर गिर जाएगा आके जमीन पे, खत्म बात। जिन्हें समझना नहीं है, पढ़ना नहीं है, वो इस कुएं को देखते रहो। और इसका दिमाग लगाना है भाई, सवाल है, दिमाग लगा ले, देख बात सीधी है। बाकी कुआं देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कुएं में गिर ना जाए, बस ध्यान रखना। बेटा इम्पल्स तो मोमेंटम चेंज होता था, बच्चा वही एमयू चाहिए तुझे। इस बार
उस कोचिंग सेंटर के मारे हुए 3 बच्चे मिले मुझे, तेरे वाले के। हाँ, एक को तो मैं कॉन्फिडेंस में ले ही नहीं पाया। उस बच्चे का कॉन्फिडेंस तो इतना इतना गिर गया कि मैं उसकी हिम्मत ही नहीं बना पाया, मतलब। प्रॉब्लम उसके साथ उस प्रॉब्लम, हाँ 11th का ही था, बहुत अच्छा बच्चा पढ़ने में, और नंबर है मेरे पास, बट इट नॉट रिपीटेड कि भाई फिर वो आ जाती कि यार ये टीचर क्यों कह रहा है, मतलब फिर वो माइंड सेट हो जाता है ना लोगों का। मतलब वो बच्चा क्लास ही नहीं कर पा रहा था। उसका क्या इशू आ रहा था कि वहाँ जाए 4 दिन, और फिर वहाँ से आके थक जाए, फिर स्कूल से सीधा वहाँ जाए, फिर वो सेल्फ स्टडी ना करे, फिर वो मैथ पढ़े, किसी टीचर से फिजिक्स भी लगाया था उसने, उसकी भी क्लास हो, केमिस्ट्री की भी क्लास हो, और जो एल एन वाई या जो भी था, जो भी सिस्टम था उसका सारा स्लीप हो रहा था, क्योंकि वो तो भाषा इतिहास लिखवाते रहते हैं। तो बच्चा मतलब ऐसा कंफ्यूज हुआ, वो खराब हो गया बच्चा, मतलब और पढ़ने में इतना था कि मैं आई नॉट कि जेई एडवांस टाइप समथिंग। जेई मेन में मैंने कहा था तू चिंता मत कर, मैं तीनों सब्जेक्ट में तुझे बढ़िया रैंक दिलवा दूंगा। इतना फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इतना मैथ, सब कुछ है मेरे पास, सारा कंटेंट पड़ा है मेरे पास। तो चिंता मत कर, मैं दिलवा दूंगा सारी चीज़ें तुझे, तो बेफिक्र रह। लेकिन अब सवाल ये हो जाता है ना कि कहीं स्कूल बदलने की बात आ रही है कि सर डमी करवा दे, कहीं कुछ करवा दे। एक इससे आप माइंड स्टेबल नहीं रहा। नहीं, इसमें मैंने एक सलाह दी थी उनको कि भाई स्कूल में आप 3 दिन चले जाओ। एक दिन की कोई खास बात नहीं होती, वो बहस करते हैं, वो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। स्कूल में आप 3 दिन चले जाओ, 4 दिन आप घर बैठो। जिन दिनों में आपकी एलन की छुट्टी रहती है उन दिनों में आप स्कूल भी मत जाओ। और क्लास जो है दोनों मैथ फिजिक्स की आप प्रॉपर 3 दिनों में 2-2 घंटे की मुझसे ले लो। ठीक है, मैं कोर्स खींच दूंगा। मैं केमिस्ट्री की परवाह इस साल मत करो, अगले साल मैं कोई अरेंजमेंट करूंगा, टीचर दूंगा या जो भी करूंगा मैं करूंगा। तो इतना कर लो आप तो। बड़ा ठीक था बच्चा, क्वेश्चन करने लगा था, मैथ मैथ में परफॉर्मेंस आनी शुरू हो गई थी। पर वो स्टेबल नहीं हो पाया, मतलब उसके मन में ये भावना आ गई ना एक बार कि यार ये टीचर ऐसा क्यों कह रहा है, दबाव क्यों दे रहा है। एक बार यार इनको तो कमाने की है, ये तो यही कहते हैं। ये बात एलन वालों पे क्यों नहीं लगती भाई, या आकाश वालों पे क्यों नहीं लगती भाई। हाँ, अब मैंने तो ये स्पष्ट कह दिया, क्योंकि मैं पूरे कॉन्फिडेंस में हूँ कि उनको उनको हम इतना अमाउंट क्यों दें। हाँ, हम इसे अपने ट्यूशन के अमाउंट में जोड़ेंगे और अपनी क्लास 2 घंटे की रोज करेंगे, क्लियर। और सारा सिलेबस 6 महीने में 11वीं 12वीं निपटा देंगे, रिपीटेशन करेंगे। तो ये पैसा मेरे पास नहीं आएगा, इसमें से 2/3 अमाउंट मेरे पास नहीं आएगी क्या। और दूसरी बात, मैं रिजल्ट श्योर नहीं करूंगा क्या। मैं भी तो कुछ अपनी तरफ से श्योर करूंगा ना कि मुझे इतना करवा दिया, इतना हो जाना है, सब कुछ हो जाए। मैं भी तो टेस्ट लूंगा ना अपने तरीके से। वही जानते हैं टेस्ट बनाना। जिन लोगों की नौकरी पे ठोकर मारी हमने, वो टेस्ट बना लेंगे क्या हमारे बराबर। 2017 में 2.5 लाख का ऑफर दे रहे थे मुझे अहमदाबाद आइलैंड पे, क्योंकि एक बच्चा मेरा टॉप रैंकर चला गया था। वो वहाँ 11वीं पढ़ के 12वीं में आ गया था इधर कोटा में। सर वहाँ जाके देख लूँ, मैंने कहा ठीक है देख लेना भाई, चले जाना। और वो ऑनलाइन ही था मेरे पास, मैंने किताबें किताबें पढ़वा दी, पढ़ने वाला था। तो वहाँ उसने बता दिया कि उनसे पूछ लो आप, अगर वो आ जाए तो। वैसे तो मना करेंगे, वो पूछ लो। तो वहाँ से फ़ोन आ गया था मेरे पास कि सर 1 हफ्ते के लिए आ जाओ, हम रहना खाना जो भी है यहाँ व्यवस्था कर देते हैं आपकी। और 1 हफ्ते के लिए आप आ जाओ, 1 हफ्ते में हम जो है सारी चीज़ें बता देंगे और सेटिंग कर लेंगे, और अमाउंट आप बताओ क्या है ये है वो। तो उन्होंने 2.5 लाख का ऑफर तो मुझे खुद ही दे दिया था। और आप जो है, हाँ हाँ, और आप जो है वो नंबर 1 बैच को पढ़ा लियो, 10-15 बच्चे होते हैं, और आप आ जाओ और आराम करियो। मैंने कहा ना भाई मैं तो जाता नहीं। सही बात है, मैं गया ही नहीं, मैं जाता ही नहीं। जब मैंने एक बात फाइनल कर दी भाई मैं जाता नहीं, तो नहीं जाता मैं, खत्म बात। मुझे गरीब मरना है, और तुमसे तो अमीर हूं मैं।
इतना तो मेरे बाप दादा छोड़ के चले गए, जिसके पीछे तुम मर रहे हो उससे ज्यादा छोड़ गए। कहाँ का मैं रहने वाला हूँ, कहाँ मैं पैदा हुआ, देख पहले गंगा जमुना के बीच की पैदाइश है मेरी। ये ये फोड़ तो तुम उन लोगों को देना भाई जिनके जीवन में कोई कमी होती होगी। ये मैंने 9th में एडमिशन लिया तो सहारनपुर, तो पिताजी ने मुझे ट्रांजिस्टर फिलिप्स का दिलवाया, ऑडियो प्लेयर फिलिप्स का दिलवाया। सहारनपुर में प्रसिद्ध है कुमार ब्रदर्स, ब्रदर्स के नाम से है वो कपड़े मतलब ब्रांडेड सिलते हैं वो। वहाँ से मेरा वो दो पैंट शर्ट बनवाई, ड्रेस का ओरिजिनल कपड़ा दिलवाया। बाटा का शोरूम नया नया खुला था सहारनपुर में, वहाँ से मुझे बूट दिलवाए। क्या मतलब अपने वीआईपी ठाठ है यार। तुम कहाँ हमें मतलब ऑफर दे रहे होगा तुम हमें यार। हाँ रुक जा। क्लास का नहीं चलेगी बेटा, अपना देख लो, अड़का पड़ंगा लेके जाओ, लंबी क्लास है तो। बेटा हो तो गया, और तूने एक इंजीनियर की तरह दिमाग तो लगा दिया। बस बस पता है क्या हो गया और हो जाएगा, आई एम श्योर कि कुछ गलती थोड़ी बहुत कहीं है, उसे एक बार जैसे मैं बताऊंगा तो एकदम से तू कर डालेगा इसको। देख देख जरा देख ले कहीं कुछ। हाँ अब तू ये कहेगा हाँ मैंने भी यही किया, मैंने भी यही किया, मैंने भी यही किया, फिर कहेगा नहीं नहीं सर ये मैंने नहीं किया, यहाँ गलती हो गई, देख ले। एक मिनट रुक जा, जब जैसे ही मैंने इसे यहाँ से छोड़ा तो यहाँ आया ये, तो इसमें एक वेलोसिटी आई जो तूने निकाली है, क्योंकि ये तो चला ही नहीं ना तब तक। भाई ये तो चला ही नहीं तब तक, तो इसमें कितनी वेलोसिटी आ गई यहाँ। इसमें वेलोसिटी जो यहाँ आई इसे v डैश मान ले तो, इसमें जो इम्पल्स इसमें इसमें जो इम्पल्स आया वो कितना आया, मोमेंटम जो आया इसमें वो कितना आया, हाँ झटका जो मतलब इसमें जो मोमेंटम भर गया वो कितना भर गया, बात को समझ पहले। m अंडर रूट 2gx ये भर गया इसमें, क्योंकि अकेला गिरा है ना, ये तो अकेला गिरा है ना। अच्छा इस मोमेंटम का, हाँ फ्री, हाँ फ्री फॉल है ना, यहाँ तक तो फ्री फॉल ही है ना ये, क्योंकि ये तो उठा नहीं ना अब तक। ना बेटा ना ना छोड़ा था ना, खींचा नहीं, रस्सी ऊपर उठा के छोड़ दिया था, रस्सी यहाँ तक थी, उठा के छोड़ दिया था। ना बेटा ना ना, यहाँ इसमें इतना मोमेंटम आ गया, अब ये मोमेंटम इसमें और इसमें रस्सी के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसमें ऊपर झटका आएगा और इसमें भी, क्योंकि ये एक इन इलास्टिक कॉलिजन है, दोनों का मोमेंटम इकट्ठा होकर झटके से चलेगा ना, खींच दिया उसने। तो यहाँ इन दोनों में ही अब वेलोसिटी v आ जाएगी, इसमें v नीचे u मान ले, इसमें u नीचे इसमें u ऊपर, तो ये u मिल गया तुझे।
बस। इसका भी, इसका भी। अब ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा। तो जब ये नीचे आ रहा होगा, कि कुछ नीचे आएगा, ये थोड़ा सा नीचे आएगा। कितना नीचे आएगा? ये नीचे आ जाएगा y। और यहां वेलोसिटी इसकी, इसकी जीरो होगी तो बेटा इसकी भी जीरो होगी। अब देख आगे, इसको पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी mgy। नीचे आने पर लॉस हो जाएगा, इसमें पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा इसका। यानी ये एनर्जी ये कोशिश करेगी कि नीचे की तरफ इसकी वेलोसिटी बढ़े। और इसकी एनर्जी ये कोशिश करेगी इसकी वेलोसिटी घटे। हाँ, ये h को y मान लेना बस। अब तो y होगा ना भाई। ये तो उल्टा जा रहा है ना पोटेंशियल एनर्जी का। तो ये कहेगा साहब हम तो दे रहे हैं एनर्जी, ये कह रहा हम तो लेंगे जी आपसे एनर्जी। जब कोई हाइट पे ऊपर जाता है तो वो तो लेता है ना एनर्जी सिस्टम से, mgh की फॉर्म में कंज्यूम करता है वो। हम कहते हैं गेन इन पोटेंशियल एनर्जी उस चीज को। तो किससे लेगा? इससे लेगा ना, या फिर उस वेलोसिटी से लेगा, या फिर उस काइनेटिक एनर्जी से लेगा, किसी से तो लेगा। तो ये एनर्जी तो मिली क्योंकि नीचे आया पोटेंशियल एनर्जी में, नीचे की तरफ बेनिफिट हो गया। ये इसे कहते हैं लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। चल, अब ये घट गया, ये घट गई, ये ऊपर गया। इसने मांग ली, इसने मांग ली भाई मैं ऊपर जा रहा हूं, मुझे एनर्जी दे दो। मतलब मोटी मोटी भाषा में समझ, अगर मैं इसे ऊपर जाने पे माइनस कर दूंगा, इसे प्लस कर दूंगा तो इसे माइनस कर दूंगा मैं वो उस तरीके से नहीं, मैं कह रहा हूँ मैं लेन देन पे आ रहा हूँ सीधे सीधे, क्योंकि लेन देन पे देखेगा तो सवाल कभी गलत नहीं होगा। हाँ, अब ये 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 लेन देन हुआ, ठीक है। अब ये जो लेन देन हुआ ये कहां से हुआ? काइनेटिक एनर्जी से ही तो हुआ, क्योंकि ये चल रहा था यहां रुक गया, ये चल रहा था यहां रुक गया। चलता हुआ रुका तो किससे हुआ? काइनेटिक से ही तो हुआ। और रोका किसने? इसके भारी होने ने रोका। ये भारी था, इसे ऊपर ले जाना मुश्किल था, तो यहाँ जाके रोक लिया इसने, इसको भी रोक लिया। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई है बता? जीरो, जीरो जीरो, फाइनल जीरो, फाइनल फाइनल जीरो हो गई। दोनों की यहां भी, ये भी रुकेगा ना एक बार, ये भी रुकेगा एक बार। ये ऊपर जाते हुए रुकेगा यहाँ पे, ये आते हुए रुकेगा, ये रोकेगा ना इसको। तो ये भारी है ना, तो फाइनल जीरो हो गई, पहले ये थी। देख पहले ये थी कि नहीं दोनों की। आ, अरे ये देख मैंने क्या कर दिया, फाइनल ये थी, इनिशियल थी। जब मैं लॉस देख रहा हूँ तो फिर यहाँ माइनस क्यों लगा रहा हूँ? मैं ऐसा क्यों नहीं लिखूंगा? फिर मैं साइन कन्वेंशन क्यों लगाऊं? फिर तो मैं देखूंगा काइनेटिक एनर्जी कहाँ चली गई, किस में खर्च हो गई। ऐसे लगाना उठा के, ये लगा बस, खत्म बात। बाद में जीरो हो गई, यहाँ जीरो लगा देना, ये ले।
ये एनर्जी काइनेटिक एनर्जी गायब हो गई और इसमें ये खर्च हो गई, खत्म बात। या वो इनिशियल फाइनल वाला लगा ले, दिक्कत क्या है। अब इसमें ये नंबर उधर पहुंच गया, वो तो एक ही रस्सी है ना, सेम हो जाएगा ना बेटा। बेटा एक्स तो ऊपर है ना, एक्स तो यहाँ आता है ना मेरे बच्चे, यू में। यहाँ तो वाई आएगा और नीचे आना है इसको, और इसको यहाँ से तभी तो ऊपर जाना है। यहाँ तक तो झटका बना, अब ये नीचे आएगा और ये उठना शुरू करेगा, रुक जाएगा। जितना ये यहाँ से ऊपर जाएगा उतना ये नीचे आएगा, ये भी रुक जाएगा, ये भी रुक जाएगा। फिर बाद में ये नीचे आना शुरू हो जाएगा क्योंकि ये भारी है, तो उसकी तो हमने बात ही नहीं की। तो अब मैंने ये किया ऐसा, तो अब मैंने देखा कि भाई ये जो चीज़ है यहाँ पे ऐसे, ये ऐसे बन गई। ये बन गई। हम्म? अब बस इसे वाई तुझे वाई चाहिए बेटा। ना 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 ना, इम्पल्स तो बस निकल ही गया ये रहा। इसको भी तो इसको तो एम से मल्टीप्लाई करना है तुझे, खत्म कहानी। ये रहा इम्पल्स तो, यही तो है वो झटका। ठुक। कितनी हाइट तक जाएगा ये, उठेगा बस ये। हम्म, तो ये वाई निकालना है, ये कितनी हाइट तक उठा, क्योंकि उसके बाद ये गिरेगा फिर ये उठेगा, यहाँ पे आके यहाँ तक आएगा ये। एम यू स्क्वायर का वैल्यू क्या रहा, बेटा ये एम अंदर ही तो था, ये क्या कर दिया मैंने। नहीं नहीं नहीं, ठीक था, बाहर था बाहर था बाहर था। एम वी जो है, यू स्क्वायर का वैल्यू लिखना है मुझे यहाँ पे, तो 2 g x। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हो जाएगा। एम स्क्वायर, एम प्लस एम का स्क्वायर, और यहाँ 2 g x, बस हो गया। और इसके सामने है m माइनस एम और g y। हाँ हाँ, अब ये g हटा ले, ये 2 हटा ले, एक स्क्वायर यहाँ से हटा ले, m अपॉन ये। नीचे ये, और ठीक है, और एक्स लगा ले साथ में, एम स्क्वायर एक्स, एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इक्वल टू वाई। सब कट कट आ गए देख, वेरिएशन एक्स और वाई का स्क्वायर पे चला गया देख। देख कितना गजब का आंसर है, एम स्क्वायर एक्स और एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। लेकिन इसको ढूंढने की कोशिश मत करना, किताब में नहीं मिलेगा, किसी में भी नहीं मिलेगा। दुनिया भर की किताबें छान लेना, नहीं मिलेगा। इसको ढूंढ लेगा, ये भी नहीं मिलेगा। पर हाँ, वो जो मिलेंगे ना, वो हलवा लगेंगे तुझे थोड़े दिन बाद, अभी तो नहीं लगेंगे, थोड़े दिन बाद। आगे चला। वेरी गुड।
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी। भाई यही, हाँ कुछ खास नहीं, यही हो जाता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड एनर्जी। तो पहले मोमेंटम की बात कर लेते हैं। तो मोमेंटम वेक्टर है, ध्यान रखेंगे। डायरेक्शन यूज होती है। जनरली क्या करते हैं कि मोमेंटम में जैसे हम देखते हैं कि ये डायरेक्शन मान लीजिए मैंने पॉजिटिव मानी एक्स एक्सिस पर, और ये क्या मानी, ये नेगेटिव मानी। ये एक मास पार्टिकल यहाँ से जिसका मास है m, और एक मास पार्टिकल यहाँ से जिसका मास है 2m, ये इधर को जा रहा है u से, नॉट से, और ये इधर को आ रहा है 2u नॉट से। और हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहा हूँ, इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहा हूँ, तक यानी इसमें एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा। जिसमें लॉस होगा उसकी बात भी करेंगे। फाइंड velocities after collision। ओके, तो सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि साधारण से सिंपल से सवाल से शुरुआत करनी चाहिए, उसके बाद फिर धीरे धीरे पता चलता जाता है अपने आप ही। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में टक्कर से पहले या टक्कर के बाद के मोमेंटम को वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में प्लस माइनस या आई जे के लगा के लिखना होता बेटा। और जो इलास्टिक कोलिजन होती है उसमें एनर्जी का लॉस नहीं किया करते, तो उसमें पहली काइनेटिक एनर्जी और बाद की काइनेटिक एनर्जी दोनों को सेम रख दिया करते हैं, टोटल दोनों का सेम रख दिया करते हैं, तो वहां से ये सॉल्व हो जाया करता है। हाँ बेटा, पहला पाएगा मिल जगह, सही बात है। बाद वाले को कुछ मानना, बाद वाले को कुछ मान लेगा, फिर वो भी